हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम अपने इस विधान लॉ क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बात करने वाले हैं कि अभी जो मध्य प्रदेश जुडिशरी एमपीसीजे का प्रीलिम्स का फिर से रिज़ल्ट आना है, ये रिज़ल्ट कब आना है इस पर बात करने वाले हैं और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे डिसाइड किया जाएगा इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, पहले भी हमने वीडियो में बताया है, एक बार और जान लेते हैं कि ये सब मैटर शुरू कहाँ से हुआ था। हम जैसे पिछला देखें तो जैसे ही 2022 की वैकेंसी आई मध्य प्रदेश सिविल जज की, तब उसमें गवर्नमेंट ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन में उन्होंने कहा कि जो जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए 70% अनिवार्य है, वो भी बिना किसी एटी केटी के या बिना किसी बैकलॉग के, और जो जिनके 70% नहीं हैं उनके लिए जजमेंट और 3 साल की वकालत अनिवार्य कर दी गई। सबसे पहला नोटिफिकेशन यही आया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। फिर हम इस पर देखें तो इस पर पिटीशन लगाई गई, बहुत सारी पिटीशन लगी, हाई कोर्ट से में भी लगी, सुप्रीम कोर्ट में भी लगी। बीच में क्या हुआ कि ओबीसी के क्राइटेरिया को लेके एक पिटीशन लगी। पिटीशनर शायद जितना मुझे याद है वर्षा पटेल करके थी, उनने पिटीशन लगाई तो ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन दे दिया गया, लेकिन जनरल वालों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से फिर भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। फिर जब इसके बाद प्रीलिम्स हो गया, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन लगाई गई कि ऐसे में तो बच्चों का बहुत अहित हो रहा है, बच्चों को एग्ज़ाम देने ही नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे बच्चे अपनी योग्यता दर्शित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप अभी फॉर्म भरने दीजिए, सभी बच्चों को फॉर्म भरने दीजिए, इसको हम बाद में डिसाइड करते हैं। और जब यह निर्णय आया तो सभी बच्चों ने प्रीलिम्स के लिए फॉर्म फिलअप कर दिए। जब फॉर्म फिलअप हुए तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इशू हुआ, और जब यह इशू उठा तो इसमें केवल उन बच्चों को मेंस देने मिला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते थे। उसके बाद मेंस का भी रिज़ल्ट आया। मेंस का जब रिज़ल्ट आया तो मेंस के रिज़ल्ट में भी सेम यही हुआ, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी स्टूडेंट फुलफ़िल नहीं था, जो इन्होंने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाए थे, उसके आधार पर इन्होंने सभी बच्चों को बाहर कर दिया गया। और मेंस में तो एसटी के एक भी बच्चे को अंदर नहीं लिया गया। अब वो अलग विषय था कि योग्यता का प्रश्न था या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं था या जो भी हो, लेकिन ना एसटी का बच्चा लिया गया, एससी के केवल 3 बच्चे लिए गए। जनरल में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अच्छे मार्क्स ला रहे थे लेकिन एलिजिबल नहीं थे, किसी के 69% थे, ऐसे करके सभी बच्चे बाहर हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि जो जस्टिस थे जिन्होंने ये मध्य प्रदेश जुडिशरी में इस नोटिफिकेशन को या इस संशोधन को लाने के लिए सबसे अधिक प्रयास किए थे और जिनकी दिली इच्छा ये थी कि ये नोटिफिकेशन आए, ये संशोधन आए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू हो मध्य प्रदेश में, फिर क्या हुआ कि वो एक दिन रिटायर हो गए। ऐसा भी दिन आया कि बच्चों में थोड़ी खुशी की लहर आई और जो मलीमत साहब थे, जस्टिस मलीमत सर, वो रिटायर्ड हो गए। उनके रिटायर्ड होने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस महोदय आए, जिन्होंने फिर पिटीशन लगी ही थी ऑलरेडी रिजल्ट पर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, एमपी में जो 2022 की वैकेंसी है उसमें जिन बच्चों को एलिजिबल नहीं माना गया है उनको आप एलिजिबल मानिए और प्रीलिम्स का फिर से रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए। ये अभी तक
जजमेंट आ चुका है जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस महोदय ने दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, वो माननीय पंजाब और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। ये उनके लिए बहुत बधाई की बात है। इसके बाद हमारे यहाँ चीफ जस्टिस महोदय आए हैं जिनके पास अभी फिर से पिटीशन शायद लगी है ओबीसी की क्राइटेरिया को लेके। ये सब घटनाक्रम के बाद क्या हुआ कि प्रीलिम्स का रिजल्ट अब फिर से आने वाला है। और प्रीलिम्स के रिजल्ट में आने में एक चीज़ सबको कंफ्यूज कर रही है कि जिन बच्चों ने प्रीलिम्स दे दिया है और जिन्होंने प्रीलिम्स का रिजल्ट क्वालिफाई करके मेंस दे दिया है, क्या उनका भी प्रीलिम्स का रिजल्ट वापस आएगा या नहीं। यदि ऐसा आप कंफ्यूज हैं तो जिन्होंने मेंस दे दिया है उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है। केवल प्रीलिम्स का रिजल्ट उन बच्चों का आएगा जो डिस्क्वालीफाई थे, उन्हें फिर से मेंस देने दिया जाएगा। और जहाँ तक अभी हम लोग को पता है, हम लोग को जहाँ तक जानकारी मिली हुई है उसके अनुसार लगभग 1 या 2 हफ्ते में प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। अब बात ये है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैसे माना जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा कहाँ से जाएगा, हाई कोर्ट कहाँ से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। तो इसके लिए सिंपल सी एक बात है कि हाई कोर्ट के जो आपने फॉर्म में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप किया था वहीं से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फॉर्म में फिलअप था उसके अनुसार आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने के बाद हाई कोर्ट प्रीलिम्स का रिजल्ट देगा, फिर से मेंस कंडक्ट होगा और फिर इंटरव्यू होंगे। अभी जिन बच्चों के इंटरव्यू पेंडिंग है, जिनका मेंस क्वालिफाई हो गया था, उन्हें कुछ समय और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मेंस कंडक्ट कराने के बाद जो भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई बच्चे होंगे उन्हीं के साथ आपका इंटरव्यू होगा। तो अभी जो बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एमपी जुडिशरी में। फ़िलहाल अभी तो राजस्थान जुडिशरी का रिज़ल्ट आया है, जो भी क्वालिफाई हुए हों उनके लिए मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे प्लेटफॉर्म विधान लॉ क्लासेस से और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।